बहुत से लोग यह उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम मजबूत नहीं होते तो कुछ भी आसान नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस भोर के समय, इस नए दिन के अंदर प्रभु हम सबों को एक बार फिर से लेकर पहुंचा है और आज का दिन आप सबके जीवन के अंदर बहुतायत से आशीष से भरा हुआ होने पाए। आज जो मन्ना संदेश है, जो आज का मन्ना संदेश है, वो वचन हमको मिलता है जोशुआ की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के अंदर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको समझाइश नहीं दी, परमेश्वर ने हमें हिदायत नहीं दी, परमेश्वर ने हमको एक कमांडमेंट दिया है, परमेश्वर ने हमको एक आज्ञा दी है। और वो आज्ञा क्या है? वो आज्ञा उसके 9वें वचन में मिलती है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु की तरफ से ये हमें समझाइश, हिदायत, या तुम्हें कैसे चलना है या तुम किस प्रकार से चलो, ये वो चीजें नहीं है। ये हमें एक कमांडमेंट, हमें आज्ञा है, ये हमारा लॉ है कि हमको कैसे चलना। वचन में साफ शब्दों में परमेश्वर ने बोला, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? प्रभु चाहता है कि उसके बेटा, उसके बेटी मजबूत रहें, स्ट्रांग रहें, हर परिस्थिति के अंदर मजबूती के साथ में चले, कभी भी कमजोर अपने आप को ना समझें, अपने अंदर निराशा, किसी भी चीज की निराशा ना लेकर आए, हमारे अंदर डर ना हो। क्यों प्रभु ऐसा बोलता है? क्यों प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे, उसके बेटा और बेटी, उसकी प्रजा, क्योंकि परमेश्वर बलवंत है, प्रभु बलवंत है, प्रभु स्ट्रांग है, वह सब कुछ कर सकता है। और वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ भी सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ, तू जहां कहीं जाए मैं तेरे संग रहूंगा। मेरे प्रियो, चाहे उम्मीद हो या उम्मीद ना हो, रास्ते नजर आ रहे हो या रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, आप अपना मजबूतीपन, अपना हियाव, अपना साहस कभी ना खोना। अपने ऊपर किसी भी बात की फिक्र को लेकर मत आना। प्रभु के वचन हमको ये दृढ़ता देते हैं, ये मजबूती देते हैं, ये स्ट्रांगनेस परमेश्वर का वचन स्वयं हमको देता है कि हमें स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग रहना है। एक मजबूत व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति कभी नहीं हिला सकती। अगर एक व्यक्ति मजबूत है, वह कभी डगमगाएगा नहीं। शैतान उसके पास जरूर आएगा, लेकिन वह कभी भी उसको निस्त नाबूद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, कठिन समय हर एक के जीवन में आता है, लेकिन उस कठिन समय के अंदर हम कैसे निकल रहे हैं, उस कठिन समयों का हम सामना कैसे कर रहे हैं। आज प्रभु के वचन में हमें मजबूती को सीखना, ये प्रभु बोल रहा है, तुम्हें मजबूती सीखनी पड़ेगी। हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम कैसे स्ट्रांग हो। शायद हम लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखाते होंगे, लेकिन बाहर निकलते ही साथ हम स्ट्रांग नहीं होंगे। हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर चिंता और फिक्र में हम चलते होंगे, परेशानियों में हम रहते होंगे, हम ये सोचते होंगे कि हम कैसे निकलेंगे, कैसे हम इसमें से पार पाएंगे, या हम ऐसा सोच रहे होंगे हालेलुया
कि धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरे प्रियो, प्रभु का बेटा होने के नाते आप सबों से इस बात को शेयर करना चाहता हूं। कुछ भी चीजें धीरे धीरे आसान नहीं होती। आसान उन्हीं के लिए होती हैं जो मजबूत रहते हैं, जिनको परमेश्वर के वचन से मजबूती प्राप्त होती है। उन्हीं के लिए सब कुछ आसान होता है, क्योंकि वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेंगी। उनके लिए भलाई है जो हर एक परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं। हालेलुया। हम किस प्रकार से मुकाबला कर रहे हैं? क्या हम अपना बल, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान लगाकर तो मुकाबला नहीं कर रहे हैं? प्रभु कहता है मुझ पर भरोसा रख। हमारा विश्वास वो चट्टान होना, हमारा भरोसा वो चट्टान होना, वो है हियाव हमारा, वो है साहस हमारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारे अंदर वो साहस है, यीशु का साहस हमारे अंदर है, आपको कभी भी कोई भी, ना सांसारिक व्यक्ति, ना शैतान, ना ही किसी प्रकार की परेशानी आपको हिला और डुला नहीं सकती। प्रभु आप सबों के जीवन के अंदर आज इस मन्ना संदेश के द्वारा आशीषों को लेकर आए, वो मजबूती आपके अंदर आ सके। अनुग्रहकारी करुणा में दयालु राजा पिता परमेश्वर, आज बोए गए संदेश के अनुसार राजा हर एक के जीवन के अंदर वो दृढ़ता, वो साहस, वो मजबूती दीजिए राजा पिता परमेश्वर। ये आपको देखकर चल सके, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटा और बेटी हैं राजा। ये परिस्थितियों को देखकर नहीं प्रभु जी, लेकिन वो सामर्थशाली परमेश्वर को देखकर चलने वाले बन सके। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। आज का दिन आप सबके जीवन के अंदर बहुत आशीषों से भरा होने पाए। शालोम, शालोम।